पहले जमाने में नूरपुर नामी एक गांव था। इस गांव में रहमत नाम का एक मोची रहता था। रहमत एक बहुत अच्छा इंसान था, मगर बहुत गरीब था। वह बहुत गरीबी और मुश्किल हालात में वक्त गुजारता था। एक दिन गांव में मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी शुरू हो गई। रहमत बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला था। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि अचानक एक शख्स उसके पास आया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस शख्स ने कहा, मेरे जूते पॉलिश कर दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बगैर पैसों के पॉलिश कर दोगे? रहमत पहले ही गुस्से और परेशानी में था, मगर फिर उसने सोचा और कहा, ठीक है, पॉलिश कर देता हूँ। रहमत ने बहुत दिल लगाकर जूते पॉलिश किए। जब वह फारिग हुआ तो वह शख्स मुस्कुराया और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादूगर हूँ। तुमने नेकी की है, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। जादूगर ने रहमत को एक जादुई बकरी दी और कहा, जब भी तुम कहोगे बकरी बकरी झाड़ दो अपने आप को, सोना गिरा दो, तो यह आपको सोने के सिक्के गिरा देगी। यह कहकर जादूगर गायब हो गया। रहमत जब इस बकरी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। वह बकरी को गोद में उठाकर जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हुआ, मगर मौसम खराब हो गया। रास्ते में रहमत की खाला का घर था। रहमत सोचता है कि खाला के घर थोड़ी देर रुक जाता हूँ और जब मौसम थोड़ा साफ हो जाए तो घर जाऊंगा। रहमत ने दरवाजा खटखटाया तो उसकी खाला ने दरवाजा खोला। खाला ने रहमत को देखा तो खुश हो गई और उसे अंदर बुलाया। बेटा, कैसे आना हुआ? खाला जी, घर जा रहा था, मगर मौसम खराब होने की वजह से मैंने सोचा आपके घर रुक जाता हूँ। अपने मतलब के लिए आते हो, ऐसा कभी नहीं सोचा कि खाला को याद कर लिया करो। ये बकरी कहाँ से ले आए हो? रहमत ने सादा दिली में सब कुछ बता दिया। खाला जी, ये कोई आम बकरी नहीं है, ये जादूगर बकरी है। मुझे किसी ने दी है। जब इसको बोलते हो बकरी बकरी झाड़ दो अपने आप को, सोना गिरा दो, तो ये सोने के सिक्के गिरा देती है। रहमत की खाला लालची थी। उसने दिल में सोचा कि यह सही मौका है चाल चलने का। फिर खाला ने कहा, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। खाला ने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। ये लो बेटा, गर्मा गर्म चाय, सर्दी लग रही होगी। रहमत जैसे ही चाय पीता है बेहोश हो जाता है। खाला उसकी जादुई बकरी चोरी कर लेती है और उसकी जगह वैसी ही एक दूसरी बकरी रख देती है। जब रहमत होश में आता है तो देखता है कि मौसम सही हो चुका है। रहमत बकरी को गोद में उठाकर घर चला जाता है। अस्सलामु अलैकुम। कैसा चल रहा था बेटा? ये बकरी कहाँ से ले आए हो? ये कोई आम बकरी नहीं है, ये जादूगर बकरी है। देखना, बकरी बकरी झाड़ दो अपने आप को, सोना गिरा दो। उसकी बीवी कहती है, किधर है सोना? रहमत दोबारा बोलता है, मगर कुछ नहीं होता। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन बकरी कुछ नहीं करती। रहमत बहुत परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि जादूगर ने कहा था कि उसका घर जंगल में है। कुछ देर बाद रहमत को जंगल में एक झोंपड़ी नजर आती है। वह दरवाजा खटखटाता है। आओ रहमत, अंदर आओ। क्यों इतने परेशान हो? साहिब, आपने जो बकरी दी थी उस पर मैंने बहुत कोशिश की, मगर कुछ नहीं मिला। जादूगर कहता है, परेशान न हो, यह कपड़ा ले लो। ये कोई आम कपड़ा नहीं, ये जादुई कपड़ा है। जादुई कपड़ा? इससे क्या करना है? देखना अब, कपड़े मुझे खाना दे। रहमत खुश हो जाता है और कपड़ा लेकर चल पड़ता है। भांजे, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या है हाथ में? ये जादुई कपड़ा है। खाला दिल में सोचती है कि यह तो अच्छा मौका है,
वह हाँ? कहती है, आ जाओ, एक कप चाय पी लो, फिर चले जाना। रहमत सादा दिल था। एक बार फिर खाला की बातों में आ जाता है। चाय पीते ही बेहोश हो जाता है। खाला जादुई कपड़ा ले लेती है और उसकी जगह आम कपड़ा रख देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये कोई आम कपड़ा नहीं है, ये जादुई कपड़ा है। देखना अब। कपड़े कपड़े, मुझे खाना दे दो। पता नहीं कौन आपको रोजाना बेवकूफ बनाता है। रहमत फिर जादूगर के पास जाता है। जादूगर पूछता है, जब तुम घर जाते हो तो रास्ते में किससे मिलते हो? जी, मेरी खाला से। बस सारी बात वही है। जादूगर रहमत को जादुई लाठी देता है और कहता है, इसे कहो, लाठी लाठी घूमो, मेरी खाला के गिर्द घूमो। रहमत खाला के घर जाता है, लाठी को हुक्म देता है। लाठी खाला की खूब खबर लेती है। खाला माफी मांगती है और बकरी और कपड़ा वापस कर देती है। आखिरकार रहमत अमीर हो जाता है, बड़े बंगले में रहता है, गरीबों की मदद करता है और पूरा गांव उससे खुश होता है।